हेलो, वेलकम टू द न्यू क्लास। एंड अब मैं आपको बताऊंगा एक न्यू ट्रांजिशन। वैसे 3D का इसके अंदर कुछ इंक्लूडेड नहीं था। 3D मेरे को ज़्यादा आता नहीं है, बट एक कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हो। बेसिक ट्रांजिशंस हैं जो मुझे आती हैं 3D की तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो 3D ये क्यूब है, जैसे मोशन ब्लर ऑन करते हैं वैसे ही 3D भी है। यहाँ पे 3D भी आप ऑन कर सकते हो इस पर टिक करके। उसके बाद क्या होता है, आपकी कुछ चीज़ें खुल जाती हैं। देखो मैं नॉर्मली ट्रांसफॉर्म दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है। पोजीशन एक्स वाई, स्केल एक्स वाई, चेन पे अनलिंक कर दोगे तो ये ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा। चेन का मतलब है दोनों कनेक्टेड है, तो इसलिए सही तरीके से होता है। ठीक है। एंड ओपेसिटी आपको पता है नॉर्मल, रोटेशन भी नॉर्मल है। बट जैसे ही आप इसको 3D पे ऑन करोगे तो देखो अलग एक्स रोटेशन अलग खुल जाएगी। एक्स रोटेशन से क्या होगा, ये देखो ये 3D वाली एक्स रोटेशन, समझ रहे हो, ये वाली फ्लिप वाली। एंड वाई रोटेशन ये वाली, समझ रहे हो। जेड रोटेशन ये वाली, जो ये तो नॉर्मल रोटेशन होती है अपनी। पोजीशन इससे थर्ड वाला से होगा नहीं अभी कुछ, ये नॉर्मल है। ये तो एक्स वाई है ना। बट अगर मैं इसे यू कर दूँ, अच्छा अभी 3D ज़्यादा हो नहीं रखा इसलिए नहीं होगा, मैं 100 कर देता हूँ। हाँ तो देखो अब मैंने आपको बताया 3D इससे ऑन होगा और इससे ऑफ होगा। ठीक है, इससे ऑन हो गया। अब इसकी कुछ ट्रांजिशंस हैं, जैसे वाई वाली दिखाता हूँ मैं पहले। ठीक है, वाई वाली क्या है, उम, 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 अपन ज़ीरो पे लगाते हैं आगे का की फ्रेम, क्योंकि हमें ज़ीरो वाली वैल्यू चाहिए। और उसके बाद ऐसे करते हैं, पूरा घुमा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड ग्राफ लगाया वाई रोटेशन का एंड ऐसे डाल दिया, तो अब ये कुछ ऐसा लगेगा। ये थोड़ा ज़्यादा घुमा दिया मैंने, आप थोड़ा कम घुमा देना। 87 के आसपास देखते हैं ट्राई करके। मैं ज़्यादा ट्रांजेक्शन यूज़ करता नहीं हूँ इसलिए मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। हाँ देखो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा जल्दी ट्रांजेक्शन करना है तो जल्दी भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको स्केल के साथ भी यूज़ कर सकते हो अगर चाहो तो। लेट से ये स्केल मैंने यहाँ कर दिया एंड यहाँ पे कर दिया मैंने 60। ठीक है, एंड इसको इजी ईज स्केल, इसको थोड़ा नीचे करा एंड इस तरीके से। ठीक है, इसको आप क्विक कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो। मैंने तो आपको बस दिखाना है कि ऐसे होगी ट्रांजिशन। कितनी तेज़ करना है कितना नहीं वो आपकी ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है, वो कैसी चाहिए। ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हो खुद से, आपको पता है ग्राफ से क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। एंड अगर मैं ये हटा दूँ सब, कुछ नया दिखाऊं, तो ये हो गया आपका। हमने कौन सा सीखा अभी, वाई का। अब करते हैं एक्स का, जो ऊपर से नीचे होता है। ठीक है, हमने की फ्रेम लगाया, इसको दूर कर दिया एंड अपन करेंगे इसको ऊपर से नीचे ऐसे। हाँ इस तरीके से कर लेते हैं करीब। एंड लेट्स सी, इसको एक और पीछे रखते हैं। ये इस तरीके से होगा। समझ रहे हो। तो ये तो हो गई नॉर्मल चीज़ें। एक्स वाई का रोटेशन मैंने आपको बता दिया कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं, अरे अब करते हैं दो क्लिप के बीच की ट्रांजिशन। ये तो बीच में आ रही है, बट लेट से
हम कुछ नया ट्रांजिशन करते हैं, 2 क्लिप्स के बीच का, दोनों को 3D कर लिया। जैसे हम जूम इन जूम आउट करते हैं वैसे करेंगे। रोटेशन वाई वाला दिखाता हूँ, वाई वाला 0 का हमने आगे कर दिया। सब कुछ सेम है इसके अंदर, जैसे आप नॉर्मल स्केल करते हो वैसा। एंड इसको थोड़ा कर दिया हमने, लेट से इसको कर दिया 90 करीब, और मे बी 97 पीछे रख दिया। इजी ईज वैल्यूज़ आप अपने हिसाब से देख लेना कैसी चाहिए कैसी नहीं चाहिए। तो ये अपना एक पार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा क्विक हो गया वे। इसको थोड़ा और घुमाते हैं एंड कुछ इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, घुमा दी। अब क्या कर देंगे, ये इसके ऊपर कैसे आ रहा है भैंस की आँख, 3D है ना इस वजह से आ रहा है। अब इसको भी करते हैं, वाई ट्रांजिशन को उधर ले आते हैं। एंड अगर ये 3D क्लिप नहीं होती तो नीचे वाला आप 3D नहीं रख सकते, समझ रहे हो। अगर आपकी नीचे वाली क्लिप 3D है तो ऊपर वाले को 3D रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो अप्लाई नहीं होगा ठीक से। तो अपन क्या करेंगे, वाई वाली को रखते हैं दूर। हमने यहाँ पे लिया 133, इसको माइनस में करीब रखना होगा, 133 के आसपास ही। एंड इसको करते हैं इजी ईज। इस तरीके से। अब देखो ये इस तरीके से होगा। आप इसको थोड़ा स्लो भी कर सकते हो। समझ रहे हो, ये पेज फ्लिप की तरह हो रहा है। अगर आप चाहो तो इसकी कम वैल्यू करके इसे ठीक कर सकते हो, कम वैल्यू भी रख सकते हो, मैंने बहुत ज़्यादा रखी हैं। इतने करीब रखोगे तो लेट्स सी कैसा होता है रिज़ल्ट। इसकी मैं कम वैल्यू रख लेता हूँ भाई। नहीं, कम वैल्यू के साथ तो बेकार है। ठीक है, ज़्यादा वैल्यू रखनी है भाई। ये कोर्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं था, तो ऐसा मत सोचना कि भाई ये थोड़ा परफेक्टली सिखाया नहीं। ये कोर्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं था, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये बेसिक ट्रांजिशंस कुछ सीख जाओगे, बाकी आप प्रैक्टिस कर करके। मेरे को मे भी इतना ज़्यादा इसके बारे में ना पता हो। ठीक है, तो इसको भी इस तरीके से करेंगे। वाई एक्स वाले को रोटेशन, एक्स वाला मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक्स हमेशा एक्स एक्सेस होती थी लेफ़्ट राइट वाली। अब आप सोच रहे होगे ऊपर नीचे वाली रोटेशन क्यों है। 3D करने पे एक्स रोटेशन आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, 3D ऑन करते ही। तो ये हो गया अपना ऐसे। ठीक है, एंड एक्स रोटेशन इसको भी इसी के आसपास रखते हैं, -100 के आसपास। ठीक है, ये इस तरीके से रहेगा। तो ये कुछ ट्रांजिशन थी, आप ट्राई कर सकते हो, खुद से परफेक्ट बना सकते हो। आई नो मैंने इतना परफेक्टली नहीं बनाया, ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, आपने मेरी एडिट देखी होगी। लेकिन ये एक बोनस ट्रांजिशन समझ लो, जो कोर्स में था नहीं, मैंने आपको फिर भी बता दिया। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगी तो। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।